नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या गांधारी के श्राप से पाकिस्तान हो रहा है तबाह? आखिर गांधारी ने क्यों दिया था पाकिस्तान को श्राप? महाभारत का विनाशकारी युद्ध न सिर्फ कुरु वंश के लिए विनाशकारक साबित हुआ था, बल्कि जिस किसी राज और राजा ने भी इस युद्ध में भाग लिया, या तो वह खुद ही मारे गए या उनका राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन युद्ध से बढ़कर था युद्ध के बाद मिला श्राप। जैसा कि हम सब जानते हैं, गांधारी ने युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के गम में भगवान श्री कृष्ण और उनके समस्त यदुकुल को आपस में लड़कर मर जाने का श्राप दिया था, जो आगे चलकर सच साबित हुआ था। यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए और द्वारिका भी समुद्र में ही पूरी तरह से डूब गई थी। इस तरह से उन्होंने अपने भाई के राजा गांधार को भी श्राप दिया था। आपको जानकर बेहद ही हैरानी होगी कि आज का अफगानिस्तान 55,000 साल पहले गांधार हुआ करता था और हिंदुस्तान आर्यव्रत। आज तक दुनिया की जियोग्राफी काफ़ी बदल चुकी है, लेकिन कुछ नहीं बदला है, तो वह है गांधार, जिसे आज हम गांधार भी कहते हैं। आज भी इसका नसीब नहीं बदला। कहते हैं गांधारी का एक श्राप है जो कभी गांधार को शांति से जीने नहीं देता। इतिहास में की गई एक ऐसी गलती जिसका खामियाजा गांधार आज भी भुगत रहा है। गांधारी द्वारा गांधार यानी अफगानिस्तान को दिया श्राप आज पाकिस्तान से कैसे जुड़ा है? क्या इस श्राप का असर महाभारत काल में मौजूद गांधार अफगानिस्तान भी स्थित था? इसे साबित करने वाले तथ्यों में से एक यह भी है कि देश के शहरों में से एक को आज भी अभी भी गांधार के नाम से जाना जाता है। यह शब्द गांधार से ही तो उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुगंधों की भूमि। इस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और उत्तर रामायण जैसे विभिन्न पुराने ग्रंथों में मिलता है। अब आपके मन में यह सवाल भी आया होगा कि गांधार ने अगर अपनी ही नगरी गांधार को श्राप दे दिया था, तो वह पाकिस्तान से कैसे जुड़ा? तो आपको बता दें कि आज का ईस्टर्न अफगानिस्तान, नॉर्थन पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट पंजाब इस गांधार में शामिल है, जो गांधारी ने श्राप दिया था। उस समय गांधार नगरी को ही तो दिया था। वो आज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को चैन से नहीं रहने देता है। अब गांधारी का श्राप कैसे पाकिस्तान को चैन से नहीं जीने देता है, इसके बारे में जानने से पहले पाकिस्तान की डेमोग्राफी को अच्छे से समझते हैं, जो कहीं ना कहीं महाभारत काल में मौजूद उस गांधार से जुड़ी हुई है। अब आपको सबसे पहले महाभारत काल के पुराने मैप को दिखाते हैं। वेस्टर्न साइड में दिख रहा गांधार आज के समय में अफगानिस्तान में मौजूद है, लेकिन महाभारत के समय में गांधार का कुछ हिस्सा आज के पाकिस्तान में मौजूद है। आज के समय में पाकिस्तान को देखा जाए तो उसका नॉर्दर्न एरिया गांधार का ही अंश माना जाता है। इस्लामाबाद हो या फिर पेशावर, यह सभी पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो पहले गांधार का ही अंश थे। लेकिन इसमें कुछ भाग ऐसा भी है जो पाकिस्तान द्वारा इंडिया से छीना गया है, जिसे आज हम सब पीओके के नाम से जानते हैं, जिसमें गिलगित बलूचिस्तान, आमिर गल्जर और शामिल हैं। इस बात से साफ साबित होता है कि पाकिस्तान का अधिकतर हिस्सा पहले गांधार में ही शामिल था। अब जानते हैं कि आखिर कैसे गांधारी का श्राप आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए काल बना हुआ है। आखिर वह कौन सी वजह थी जिसके लिए गांधारी को अपने ही मायके को यानी अपने ही घर गांधार को श्राप देना पड़ा था? वह इसके लिए मजबूर हो गई थी। वह कौन सी बातें हैं जो इस श्राप को आज भी सच साबित कर रही हैं? ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखित महाकाव्य महाभारत के अनुसार लगभग 55,000 वर्ष पूर्व गांधार पर राजा सुबल का शासन था। उनकी पुत्री का नाम ही गांधारी और बेटे का नाम शकुनी था। उनकी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ। धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से ही अंधे थे, लिहाजा गांधारी ने शादी के बाद अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली और पतिव्रत धर्म के अनुसार अपने पति के समक्ष होकर हस्तिनापुर चली आई थी। गांधारी के पिता सुबल की जल्द ही मृत्यु हो गई थी, तो गांधार का सारा राजपाट
शकुनी के हाथ में आ गया। अब क्योंकि इस रिश्ते ने राजा सुबल के पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था, तो उसी का बदला लेने के लिए शकुनी ने एक साजिश रची। साजिश थी कौरवों और पांडवों को आपस में लड़वाकर पूरे हस्तिनापुर का नाश करने की। वह अपनी बहन का पक्षकार बनकर अपनी बहन के ससुराल आया, यानी कि हस्तिनापुर आ गया था, और कौरवों और पांडवों में फूट डाल दी। बाद में इसी फूट का नतीजा महाभारत के संग्राम के रूप में सामने आया, जिसमें गांधारी के 100 पुत्र पांडवों के हाथों मारे गए। अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध में आकर अपने क्रोधाग्नि में जलते हुए पहले श्री कृष्ण और उनके पूरे वंश को विनाश का श्राप दिया, और फिर अपने ही भाई शकुनी के राज्य को भी श्राप दिया कि मेरे 1000 पुत्रों को मारने वाले गांधार नरेश के राज्य में कभी भी शांति नहीं रहेगी। गांधारी का श्राप फलीभूत हुआ, और डिस्ट्रक्टिव सोच रखने वाले शकुनी के बेटे के राज में भी गांधार की प्रजा सुखी नहीं रही थी। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के हाथों पराजय के बाद कौरवों के सैकड़ों वंशज और उनके अनुयायी अफगानिस्तान में आकर बस गए थे। यहाँ उन्होंने शकुनी के प्रांत गांधार में शरण ली थी। यहाँ से वह धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में जाकर बस गए। महाभारत काल की समाप्ति के बाद यहाँ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा था। यहाँ तक कि एशिया के कुछ भागों में बौद्ध धर्म तेजी से फैलने लगा। भगवान शिव की पूजा यहाँ धीरे धीरे खत्म होने लगी, और इसके बाद तो बौद्ध धर्म के अनुयायी अपने धर्म को बढ़ावा देने लगे। मुस्लिम शासकों के यहाँ कब्जा करने से पहले कई मौर्य शासकों ने यहाँ पर राज भी किया था। उसके बाद 11वीं शताब्दी में यहाँ महमूद गजनवी ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, और इस तरह गांधार बन गया कंधार। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि उस गांधार राज्य में वर्तमान के उत्तरी पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल है। एक दौर तो ऐसा भी आया जब विश्व विजय के अभियान पर निकला सिकंदर अफगानिस्तान के मुहाने पर पहुंचा। 1 साल के भीतर उसने अंटोलिया मेसोपोटामिया पर कब्जा कर लिया। आगे था अफगानिस्तान। ऐसे में सिकंदर को लगा कि यहाँ तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसका गणित उल्टा पड़ गया। वहाँ अंतहीन जंग शुरू हो गई थी। छोटे छोटे अफगान का किलों में सिकंदर की मजबूत सेना को भागने पर मजबूर कर दिया था, और यह होते होते 3 बरस बीत गए। फिर एक दिन सिकंदर के नाम एक चिट्ठी आई। उसकी माँ ने तंज कसते हुए पूछा था, सिकंदर कैसा योद्धा है जो 3 साल में भी एक छोटी सी जगह पर अटका हुआ है। सिकंदर ने वह चिट्ठी पढ़ी, और उसने एक थैली में अपने आसपास की मिट्टी भरी। साथ में एक संदेश भेजा, माँ, इस मिट्टी को अपने घर के अहाते में बिखेर देना। सिकंदर की माँ ने वैसा ही किया। अगले ही कुछ दिनों में मैसेडोनिया के कुलीन लोग आपस में लड़ने लगे, और एक भयानक मारकाट मच गई। उसी समय से कुख्यात कहावत लोगों के बीच चली आ रही है, अफगानिस्तान इज़ द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, यानी अफगानिस्तान साम्राज्य की कब्रगाह है। सिकंदर ने बाद में अफगानिस्तान को जीता भी, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसका राज नहीं चला। जीतने भी समय में उसने वहाँ पर शासन किया। वहाँ खून खराबा होता रहा था। 19वीं सदी में यही हाल ब्रिटिश राज का भी हुआ। दुनिया के तमाम हिस्सों पर कब्जा करने वाले अंग्रेज अफगानिस्तान पर कभी तसल्ली से शासन कर ही नहीं पाए। अब जब तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले लिया है, गांधारी के श्राप को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसा माना जाता है कि गांधारी के श्राप से गांधार आज तक उभर नहीं पाया है, और अब इसकी चपेट में पाकिस्तान भी है, जहाँ अंतहीन दहशत रहती है। आतंकवाद बेहद बढ़ चुका है। अफगानिस्तान में जहाँ तालिबान है, वहीं पाकिस्तान में जिहादी लोग जो अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर अपने नीच कार्य करते हैं, जो कहीं ना कहीं संपूर्ण दुनिया को बर्बादी और तबाही की ओर लेकर जा रहे हैं। अब आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि अफ़गानिस्तान का यह कांधार पाकिस्तान में मिल जाने के कारण, वहाँ की मिट्टी, वहाँ के लोगों का मिल जाने के कारण ही पाकिस्तान का यह हाल हो रहा है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।